ओके, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लाइव। वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं जरा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन वेरी सून, क्योंकि ये सेशन एम्स फार्मासिस्ट के लिए बहुत बेसिक सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी इमारत के लिए जो है उसका नींव होना मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक सेशन। ओके, सो ओके, अमीर रंजन राणा हैज joined, Kurvinder has also joined. Okay, Mamta has also joined. Okay, Ajay is there. Yes. So this whole session is all about how easily we can crack this AIMS pharmacist examination. Okay. So this session is going to be very important. आप सभी लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर करके, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, ताकि हम लोग जो है आप प्रोसीड कर सकें। ओके, अजय शेख, नमस्कार जी। नमस्कार अजय जी। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? फाइन सर। ओके ओके, चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज और वीडियो वगैरह सब कुछ अच्छे से पहुंच रही है। ठीक है, चलिए ये बैच किससे रिलेटेड है? दिस बैच इज टोटली रिलेटेड विद दिस एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। एम्स फार्मासिस्ट के लिए हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना जरूरी है। दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। केवल पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, स्मार्ट वर्क भी होना जरूरी है। ठीक है, सो इस बैच में ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए द बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो ये बेस, आज का सेशन बेस होने वाला है। इसमें मैं कई मुद्दे पर बात करने वाला हूं। किस मुद्दे पर? एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को कैसे इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे कम पढ़ रहे हो और इजीली सेलेक्ट हो जाए। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ढेर सारा पढ़ रहे होंगे लेकिन फालतू की चीजें पढ़ रहे होंगे, वो शायद ना सेलेक्ट हो पाए। सो स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेटेजी पर हम लोग बात करेंगे, स्मार्ट सिलेबस पर बात करेंगे, हम लोग क्या पैटर्न और क्या सिलेबस है उस पर भी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का कैसे यूज करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नंबरों से चूक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं कि इजीली उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल एम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो कैसे अप्रोच करें, ये सब मुद्दे पर मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो द बेसिक क्वेश्चन इज हाउ इजिली वी कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। कोई अलग से अलग ग्रह के प्राणी तो आते नहीं है, इसी ग्रह के प्राणी होते हैं सभी लोग। मैं क्यों ये ज्ञान बांट रहा हूं? क्योंकि ईएसआई से 2016 का एग्जाम क्वालिफाई किया, डीआई का एग्जाम क्वालिफाई किया, नाइपेरियन हूं, टीचर हूं, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों का जिंदगी बनी है, बहुत सारे बच्चों के अभी भी मेंटरिंग कर रहा हूं मैं। सो वॉट एवर द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग विथ रिलेटेड टू ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, विथ रिलेटेड टू जीपैट और एनी एग्जामिनेशन और क्वालिफाइंग दिस फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तो ये आधे घंटे का जो सेशन है, ये मेरी जिंदगी का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने वाला हूं। चलिए, जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, एक बेसिक अप्रोच होती है। वो बेसिक अप्रोच क्या होती है? दुनिया के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप डीआई की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप जीपैट की, चाहे सिविल सर्विसेज की, चाहे फार्मासिस्ट की, बट आपको एक अप्रोच, एक पाथवे फाइंड करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होता है? नो द एग्जाम। ध्यान से सुनिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम का मकसद होता है। जिस हिसाब से आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वही अप्रोच आप सिविल सर्विसेज के लिए नहीं अपना सकते, वही अप्रोच आप डीआई के लिए नहीं अपना सकते, वही अप्रोच आप जीपैट के लिए नहीं अपना सकते। फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन योर अप्रोच शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अब जैसे जब हम फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन देते हैं, तो जाहिर सी बात है फार्मासिस्ट की जब नियुक्ति होती है तो वो भी सरकार का हिस्सा होता है, वो गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है।
तो अगर सेंट्रल में होती है तो हो सकता है हम यूपी के हैं तो हमारा साउथ में पोस्टिंग हो जाए, साउथ वालों की यहाँ पोस्टिंग हो जाए, या फिर बंगाल में हमारी पोस्टिंग हो जाए, बंगाल की इधर पोस्टिंग हो जाए। तो पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एंड यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब एम्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस एम्स में भरेंगे अपने आसपास में, वहां पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं वहां की बोल, वहां की भाषा, वहां का ज्योग्राफिकल सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए आप देखोगे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में आपसे जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके आप हिमाचल वगैरह का एग्जाम दोगे तो आपसे पूछा जाएगा वहां की भाषा, वहां की बोली, वहां का रीति रिवाज, इस तरीके की चीजें। ठीक है। तो आपसे थोड़ा बहुत जीके के क्वेश्चंस, आप फार्मासिस्ट हैं तो डोज भी आप कैलकुलेट करोगे। योर मेन वर्क इज डिस्पेंसिंग, तो जाहिर सी बात आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आने चाहिए। आपके पास एक एनालिटिकल माइंड, एक कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। इसलिए रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं, है कि नहीं? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम में रह के कम्युनिकेट करना होता है। ऐसा नहीं कि काउंटर पे बैठा दिया गया और आपकी जिंदगी वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टरों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कभी इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन टीम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे आपके सिलेबस में इंग्लिश भी पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। सभी लोग इसमें कंपेटेबल होते हैं, आप किसी भी एरिया में किसी भी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इंग्लिश भी आपको सिलेबस में दिखेगा, जीके जीएस भी दिखेगा, रीजनिंग वगैरह भी दिखेगा, आपको मैथ्स भी दिखेगा। और मेन आपका जो है आप फार्मेसिस्ट किस भी आप पे बन रहे हो, फार्मेसी के नॉलेज पे। सो फार्मेसी इज आल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ। तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से सिलेबस डिजाइन होता है, उसी हिसाब से हमें अप्रोच करना होता है। अब एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देते हो तो दुनिया में आप जब भी इंडिया में एग्जामिनेशन देते हो तो आप जिले का क्या एसपी बनते हो, डीएम बनते हो, या फिर आप आईएफएस सर्विस दे दिया आपने तो फॉरेन सर्विसेज आपने गए अगर देने, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो आप किसी देश के ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बने। तो लबासना में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, सरदार पटेल में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो उसमें क्या क्वालिटी देखी जा रही है कि आप एक अच्छे वक्ता भी हो। जैसे आप देखते हो कभी, एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको इस पॉइंट को समझने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अभी लॉजिक में बता रहा हूं क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। जब आप किसी जिले के डीएम होते हैं तो आपका डिसीजन फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है। पेशेंस लेवल आपका सही होना चाहिए। आप देखना कहीं पर जाम लगता है तो पुलिस वहां पर जाती है, बट जब कभी डीएम एसडीएम या एसपी जाते हैं जाम खुल जाता है। क्यों? क्योंकि पावर भी उनके पास और उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हर एग्जाम को आप एक तरीके से नहीं तैयारी कर सकते हैं, सब एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होती है। तो जब आप फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप काउंटर पे जब बैठते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट की जाती है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ड्रग्स के, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने आना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के टर्म पता होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट पता होना चाहिए। सो प्रिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा जब दवा आती है तो आप देखते हो कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, तो ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह, डायरेक्ट इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर डोसेज फॉर्म, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब तो आपको सूटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर अलग अलग कैटेगरी की शेड्यूल जी, शेड्यूल जे, शेड्यूल एच, ये सब कैटेगरी ड्रग, तो जूरिस्प्रूडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी दवा कैसे काम करती है ये सब, तो इसलिए कोलोजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखते हो कि सिलेबस उसी तरीके से डिजाइन हुआ है। ठीक है। लेकिन जब वहीं आप डीआई का एग्जाम देते हैं तो आप सिस्टम में जाते हैं, बट आपका काम इंस्पेक्शन का होता है, तो आपके पास एक्शन लेने की पावर भी होनी चाहिए। तो जी आप जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ आईपीसी सीआरपीसी भी थोड़ा बहुत आपको बताया जाता है, वहां पर जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो फार्मासिस्ट के एग्जाम के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने एग्जाम को समझो, क्या एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है। एग्जाम जो एम्स का होता है वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे मांगता है, बहुत हाई फाई पढ़ाई नहीं मांगता है। हम क्या करते हैं, बहुत हाई बहुत डीप पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन बहुत हल्के फुल्के से आ जाते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। पता लगता है हम बहुत हाई फाई पढ़ के गए, छोटी छोटी चीज मिस कर गए। तो नो योर एग्जाम इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। अब लोग कहते हैं कि सर क्या एक साथ डीआई जीपॉट और इन सब की तैयारी की जा सकती, क्योंकि सिलेबस मैचिंग है लगभग लगभग। तो आप जब जब एम्स पटना का भर रहे हो, एम्स रायपुर का भर रहे हो, एम्स जोधपुर का भर रहे हो, एम्स दिल्ली का भर रहे हो, सबका डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस है, सबका एक सिमिलर पैटर्न है। कुछ एम्स को छोड़ के, जैसे एम्स पटना में टोटली फार्मेसी का दिया हुआ है, फिर और नॉन फार्मेसी का भी पार्ट है, ये सारी चीजें हैं इंडिकेटिव सिलेबस। कहीं कहीं पर केवल फार्मेसी दिया हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया, कहीं पर 100 पूरा फार्मेसी दे दिया, कहीं पर 75-25 हो गया है, बट ओवरऑल फार्मेसी आने वाला हर जगह। तो आपको सिलेबस एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है।
उसके साथ साथ आप जो पिछला एग्जाम हुआ है एक बार कट ऑफ आप देखो। हालांकि कट ऑफ से बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं होती है, क्योंकि जब 1 साल 2 साल पहले तब कंपटीशन का लेवल अलग था, तब नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि कट ऑफ एक बात पे निर्भर नहीं करता है, कितना पेपर टफ आया था, कितने एस्पिरेंट ने अपियर किया हुआ था, कितनी सीट थी, हर चीज पे मायने रखता है कट ऑफ। बट यू शुड हैव एन आइडिया कि 70% जा रहा है तो कम से कम मुझे 80% अटेम्प्ट करके आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है अगर तो। ठीक है, तो सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं ढंग से देखोगे तो आप समझ लो अंधे में तीर मार रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो आप। खास करके जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट गाइड, आपको देखना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस आपने देख लिया, पिछले साल के पेपर देखे, सिलेबस देखने से हैसियत पता लगती है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो फीलिंग आती है बेटा तुमसे हो पाएगा ना हो पाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो आपको टॉपिक पता लगता है, शूटिक्स में इस एरिया से पर्टिकुलर डोमेन एरियाज पता लगते हैं, क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि फैक्ट पूछ रहा है, तो आपको पता लगेगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा प्रिस्क्रिप्शन पे बड़ा सवाल आता है, क्यों? क्योंकि उस तरीके की जॉब ही है, जॉब नेचर है वैसा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ट्रेंडिंग टॉपिक पता लगेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगेंगे, डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर जितना आप एनालिसिस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता लगा पाओगे, अच्छा ये पूछा है तो आगे क्या पूछे जाने की संभावना है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टेप आपका होता है, आपको स्टडी मटेरियल, अब आपको स्टडी मटेरियल बहुत सावधानी से चूज करना होता है। मैं कभी नहीं कहता कि हमेशा क्या कोचिंग ही मैंडेटरी होती है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा कोचिंग ही जरूरी है तो कोचिंग पढ़ लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलेक्शन आप अपने वजह से लेते हैं, कोचिंग आपको मदद करती है, आपका हाथ पकड़ के आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो ये कहना कि क्या कोचिंग से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कोचिंग हो करेंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, बट सेल्फ स्टडी की कुछ लिमिटेशन, आपके पास प्रॉपर 6 महीने 1 साल का समय होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, कोई टीचर आपके आसपास या आपके बिल्कुल कांटेक्ट में अवेलेबल है जो आपको प्रॉपरली हैंड टू हैंड गाइड कर रहा है हर समय, और कैपेबल होना चाहिए, जो खुद क्वालिफाइड किया हो, जबरदस्ती का ज्ञान बांटने वाला नहीं। तो वो अगर इस टाइप की सुविधा है, फिर आपके पास सारा मटेरियल अरेंज है, सब कुछ आपके पास नोट्स वगैरह है, तब तो आप सेल्फ स्टडी के लिए सोच सकते हैं। कोचिंग का फायदा क्या होता है कि आपको क्वालिटी वाइज मटेरियल मिल रही है, आपको एक रूटीन मिल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी डाउट होता है आप मेंटर से तुरंत मिल लेते हो, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, आपको कहीं ढूंढना कुछ नहीं करना है, 2 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हो इजीली, आपको सब कुछ पका पकाया, खाली आपको खाना है बस उसको अच्छे से। सो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से चूज करना आपको। स्टडी मटेरियल चूज करने में अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, ये आपको नहीं करना है, शुरुआत में ही बता दे रहा हूं ताकि बाद में ये गलती करें इससे पहले। मल्टीपल स्टडी मटेरियल नहीं लेना है कि चलो वहां से टेस्ट सीरीज लेते हैं, यहां से ये ले लेते हैं, वहां से वो लेते हैं, वहां से वो, लास्ट में खिचड़ी पक जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे कि वो मटेरियल पढ़ो कि वो पढ़ो वो पढ़ी, आपका खाली कंपैरिजन में चला जाएगा, अच्छा वो पढ़ा रहा है वो पढ़ा ही नहीं रहा है, खाली बुराई करने में, मैसेज ग्रुप में डालने में चला जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। तो मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल स्टडी मटेरियल से बचिए। जिस भी मेंटर को चूज कर रहे हैं, आपने हमें चूज किया है, भरोसा रखिए कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, इसको स्किप करना है। ठीक है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी छपरी टाइप का हो, कुछ भी रोड छाप उठा के लाके पढ़ने लगे। और खास करके मैं देख रहा हूं ट्रेंड में सब लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं, सब लोग अपना बुक बेच रहे हैं, एक पतली सी बुक है सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 2 साल का डिप्लोमा का सिलेबस और 4 साल का बी फार्मा का सिलेबस एक पतली सी बुक में कैसे इंक्लूड हो सकता है? तो ये कहना कि एक बुक में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुक आपको मदद करेगी बट आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, भले से डिप्लोमा में है लेकिन कोलोजी के लिए आप केडीटी पढ़िए, लैकमैन किताब अच्छे से शूटिक से पढ़ने की कोशिश करिए। सर बहुत हाई फाई है, नहीं हाई फाई नहीं है, आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, कोकाटे जूरिस्प्रूडेंस पढ़िए, एनके जैन शूटिक से पढ़िए, दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स। जीपैट, डीआई फार्मासिस्ट, एक क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आता है, सब यहीं से आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, बजाय ये कि सिंगल बुक खरीदने से बचिए, सिंगल बुक आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपके पास ये आ जाए स्टडी मटेरियल, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है। और किस सब्जेक्ट से? अब जो कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ मंजिल बैच, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं मित्र हैं उनसे शेयर करिएगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इस टाइप के कोर्सेज हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, इसको आप शेयर करिएगा। ठीक है,
जो लोग रजिस्टर्ड होना चाहेंगे फ्यूचर में वो लोग रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाई करनी है और सब्जेक्ट वाइज वो सब्जेक्ट छेड़ने हैं जो आपके फेवरेट हों, ताकि आपकी पढ़ाई रूटीन में आ जाए। आपको सूटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़िए। आपको कोलोजी पढ़ना अच्छा लगता है, कोलोजी पढ़िए। मिनिमम आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है। और सब्जेक्ट जैसे पढ़िए तो मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो लाइन वाइज है वो लिखिए। यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट और फैक्ट का मिक्सचर अमलगमेशन के साथ योर प्रिपरेशन शुड बी देयर। और जब भी आप कोई वीडियोस हमारे देखिए, कुछ भी कोर्सेज के वीडियोस देखिए या अपने से खुद से भी पढ़िए, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। चाहे आपके पास किताब हो, चाहे आपके पास पीडीएफ हो, चाहे आपके पास कुछ भी फॉर्म हो, लास्ट जब एग्जाम आएगा सबकी धज्जियां उड़ जाएगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। द ओनली कन्वीनियंट मेथड इज योर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। तो आज आप मेहनत करेंगे तो वो आपको लास्ट में बहुत मदद करेगी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन। एक मिनट। ओके, सो शॉर्ट नोट बनाने की आदत जरूर डालिए, बट खाली नोट बनाने पे फोकस मत रखिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, फैक्ट पे, फैक्ट नहीं छोड़ना है। एक फार्मासिस्ट जैसे एग्जामिनेशन में फैक्ट नहीं छोड़ना है, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट नोट बनाइए और ये शॉर्ट नोट आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। और कोई चीज जितनी रिवीजन करोगे गलत कम होगी, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पेपर अच्छा होगा। ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। और यही रिवीजन लास्ट में आपको करके टेस्ट सीरीज लगा के जाना है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं टेस्ट सीरीज पे बात कर लेता हूं। टेस्ट सीरीज कि क्या टेस्ट सीरीज मल्टीपल हमें लगाने चाहिए, ढेर सारी लगाने चाहिए? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि टेस्ट सीरीज मैं बनाऊं चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पर बनाए, कहीं बनाए, सब एक पर्टिकुलर सोर्स से बनाते हैं। उसका एक्चुअल एग्जाम से बहुत कम लेना देना होता है। केवल आपको उस समय में सिमुलेट कर देना, वैसा माहौल आपको दे देना, यह मकसद होता है, ठीक है। कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा देखा गया, क्योंकि हमारे सेल्फ प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं बुक्स हमने लिया और 500 1000 टेस्ट सीरीज बना दिया, ऐसा नहीं हम करते। हमारे 10 ही 20 टेस्ट सीरीज होते हैं, लेकिन काम के होते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज होते हैं। कहीं आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे मैच करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आप नंबर पे फोकस ना करके टेस्ट सीरीज आप क्वालिटी पे फोकस करिए। अगर आप 10 टेस्ट भी लगा पा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज एक एक टेस्ट लगा लीजिए और 1-2 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि खाली अगर आप 550-100 टेस्ट लगा लिया आपने, आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचेगा और फाइनल एग्जाम में आप नहीं सोच पाओगे, पेपर हो जाएगा खराब आपका, क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से सेट हो चुका है। तो टेस्ट सीरीज क्यों लगाना है? टेस्ट सीरीज को क्वालिटी वाइज, यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन पढ़ा, ये ऑप्शन इस तरीके से ये है तो ये क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन करके पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो अगर आपने 10 टेस्ट सीरीज भी लगा ली तो काफी क्वेश्चंस आपने लगा लिए हुए हैं। इस बात से आप सेटिस्फाई रखिए, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज मैटर करती है। आप टाइम में सिमुलेट कर पाओगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगेंगे। उसके अलावा कुछ भी टेस्ट सीरीज में अगर न्यू मिल रहा है तो उसको आप नोट में ऐड कर लीजिए या लिख लीजिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ये सारी चीजें, ठीक है। हमेशा कोशिश ये करनी है कि जहां पर भी आपके प्रिपरेशन में गैप है उसको भरना है, ठीक है। अब चलिए, ये तो एक बेसिक स्टेप हुआ कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। तैयारी आपको शुरू करनी है, एग्जाम को समझना है, फिर सिलेबस को कूदना नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है, फिर सिलेबस को समझना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उसमें ये सब चीजें नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें इस तरीके से पढ़ाई करनी है। 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट टू इस तरीके से करते रहना है आपको सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है इसको सबसे ऑथेंटिक, दूसरा क्वेश्चन, पहला कैसे तैयारी करें एक सिस्टम वाइज, मैंने आपको सिस्टमेटिक में बता दिया। टेस्ट सीरीज कितना फायदेमंद है, क्या मकसद है उसका यूज किया, वो भी बता दिया आपको। अब गैप, आपकी जो प्रिपरेशन में गैप है उसको कैसे फुलफिल करें, क्योंकि 1 घंटे की, आधा घंटे की, 2 घंटे के सेशन में सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते, कुछ ना कुछ चीजें मिस होंगी, आपकी तरफ से भी मिस होंगी। तो वो गैप कहां से फिलफिल करना है? मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना है। बट 100% किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सब लोग अप्रोच 100% करते हैं, किसी का 80%, किसी का 90%, किसी का 95% हो जाता है, अप्रोच करते हैं। तो मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना है, एटलीस्ट मोर देन 80% सिलेबस आपका कवर हो, तब एग्जाम में बैठिए। इससे कम है तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। 80% से ज्यादा आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट है,
टेस्ट सीरीज आप लगाते हो, कुछ न्यू क्वेश्चन या न्यू कॉन्सेप्ट पता लगते हैं, उसको लिख लीजिए, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपके आ जाए, तो ये भी आइडिया लग जाए। तो टेस्ट भी एक हो गया, लूप हो गया। फिर उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओ, उससे पहले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो लगा लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मासिस्ट के रिपीट होते हैं। और लास्ट उपाय आप करो, आजकल ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट जितने भी फार्मासिस्ट, जीपैट, डीआई के एग्जाम हुए हैं, एक बार उनको लगा के चले जाओ, एक बार सरसरी निगाह से देख के चले जाओ, ठीक है। इनमें सभी 2 4 6 क्वेश्चन आपको फंसेंगे। तो अगर ये सब करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कैसे हम स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, इस बात पे मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर रहा हूं, क्या उन बच्चों के लिए जो कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और सैचुरेट हो चुके हैं। ध्यान से सुनिए, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से, 1 साल से लगे हुए हैं, दे आर सैचुरेटेड टोटली। So for those people, I am sharing my own experience, my own tips. I hope this tip is going to work with you. Okay? So preparation को कैसे हम ऑथेंटिक कर सकते हैं? आप अगर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 एग्जाम में नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर अपने ऊपर काम आपने नहीं किया, इफ यू हैव नॉट गॉन फॉर द सेल्फ एनालिसिस, सेम मेहनत करोगे तो सेम रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए आप। और 1 नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल, पूरी जवानी निकल जाएगी आपकी। तो अगर लंबे समय से 3-4 साल से, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बैक टू बैक एग्जाम दिए जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, शादी नहीं अटेंड कर रहे, परेशान हो गए हैं, टेक अ ब्रेक। इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। 15 दिन, 20 दिन जाइए कहीं रिश्तेदारी में, कहीं दूर है तो घर जाइए, सिस्टर घर जाइए, घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, अपने मन को लगाइए, बस मूवी देखने जाइए, कहीं वाटर पार्क, कुछ भी घूम के आइए, वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। तो अगर 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, टेक अ ब्रेक। जिंदगी में कभी कभी रुकना बहुत जरूरी है, हमेशा भागते रहना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठहराव जरूरी है जिंदगी में। सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप, फिर अपने ऊपर आइए, सेल्फ एनालिसिस करिए, कैसा क्या है मेरे साथ पंगा, क्यों नहीं मेरा हो रहा, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर से क्यों लटक रहा है बैक टू बैक एग्जामिनेशन, और सारे एग्जाम में एक ही जैसा हाल हो रहा है। क्या रिवीजन की प्रॉब्लम है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्या मैं सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, क्या मैं डिसीजन क्वेश्चंस को सही नहीं लगा पा रहा हूं, एनालिटिकल पावर की कमी है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, भागिए मत, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब समस्या पता हो। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप नहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, सेम ढर्रा अपनाएंगे, आप 10 साल तैयारी कर लीजिए, सेम रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सब सारी चीजें कीजिए, ठीक है। 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और जो प्रॉब्लम है उस पर काम करिए, ठीक है। चलिए, अब कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं एग्जाम में, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे, जब मैं इनकम्पैटिबिलिटी का इससे पहले सेशन लिया तो लोगों के सवाल आए कि सर एक बेसिक सेशन लीजिए कि कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने से पहले नींव मजबूत करनी जरूरी है। सो दैट्स व्हाई दिस सेशन आई एम टेकिंग, ठीक है। इसके बाद जो सेशन होंगे वो अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, हाई फाई लेवल के होंगे, और आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे। स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप सिलेबस कवरेज बढ़ाइए। अगर आपका 80% सिलेबस, और थोड़ा सा डीप पढ़िए, 90%, नियर टू 100% करिए, अपना सिलेबस का दायरा बढ़ाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से सिलेबस कवरेज आप बढ़ाइए, तो आपके क्वेश्चन जो 90, वो जो प्रॉब्लम आती है ना कि सर हम 100 में से 60-70 ही सॉल्व कर पाते, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाते, तो अब आप देखोगे सॉल्व ज्यादा कर पा रहे हो, तो सॉल्विंग कैपेसिटी थोड़ा सा किया जाएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एनालिटिकल पावर आ जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर सब सामने है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, गेस करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, और वो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज लगा के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कि कितना अटेम्प्ट हम लोग करेंगे, वो सब बात हम लोग करेंगे, और फिर एग्जाम डे पे कैसे हम लोग को डील करना है, ये सब मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इसमें, ठीक है।
दूसरा तरीका है आपको रिड्यूस द मिस्टेक्स। ये कुछ उसी तरीके से बात है कि अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे होगे आप लोग, आपको अमीर बनना है तो अपनी आमदनी बढ़ाइए। आप अगर आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो खर्चे कम कर दीजिए। दोनों दोनों तो है। तो सिलेबस कवरेज क्या है? आमदनी बढ़ाने वाली बात है। आप पैसे बढ़ा दो, अपने बढ़ा रहे हो तो अमीर हो जाओगे। या फिर जो पैसे हैं उसको सही इस्तेमाल करना सीख लो और फालतू को उड़ाओ मत, तब आप मेंटेन रहोगे, है कि नहीं? तो दोनों तरीके, आपको सिलेबस कवरेज भी रिपोर्ट बढ़ानी है अपनी, और मिस्टेक्स को कम करना है। और मिस्टेक्स कैसे कम कर सकते हो? रिवीजन करके। और रिवीजन इजीली कैसे कर सकते हो? किताबें खरीद कर नहीं, पीडीएफ नोट से नहीं, किसी भी चीज से नहीं, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से, ठीक है। और दूसरा कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको एक्यूरेसी आएगी। रिवीजन करोगे तो कम कंफ्यूजन होगा, कम कंफ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है गलतियां कम होगी। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन में 90 करके आ जाएंगे, उनका 40 भी नहीं सही होगा। कुछ लोग 60 करके आएंगे, उनका 55 सही हो जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। तो आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, कंफ्यूजन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ेगा। कम अटेम्प्ट कर पाए में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि सर कुछ बच्चे कहते हैं सर कितना अटेम्प्ट किया जाए किसी क्वेश्चन में। अटेम्प्ट आप मान के चलिए, जब निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन होता है एटलीस्ट 70% आप रखिए, और अगर निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन नहीं है मोर देन 80% आप एक्सपेक्ट करिए कट ऑफ। सो अटेम्प्ट ये कैसे डिसाइड होता है? अटेम्प्ट डिसाइड होता है आपके एक्यूरेसी पे। और एक्यूरेसी कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके या फिर टेस्ट सीरीज लगा के। तो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 में से 70 सॉल्व करेंगे और उसमें से 50-60 सही हो जाएंगे। कुछ लोग के 70 में से 30-40 ही सही होंगे। तो आप देखो कि 100 सॉल्व कर रहे हो तो कितने गलत है आपके, 30 गलत हो रहे हैं, इसका मतलब 30 और क्वेश्चन आपको बढ़ा के करना पड़ेगा। तो उतने आप अटेम्प्ट लो। सबका नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मैंने कहा कि 100 में से कुछ लोग 100 में से 100 मार के चले आएंगे और उनका 60 भी नहीं सही होगा, और कुछ लोग 70 करके आएंगे उनका 60 सही हो जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, जब आप लगाओगे पता लगेगा तो उसी हिसाब से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। ये वाली बात भी थोड़ा सा क्लियर कर दी मैंने। फिर एक और, एग्जाम के डे के दिन कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपसे। आपके सिलेक्शन में हर वो चीज इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप सपना देखते हो, जिस दिन रिजल्ट आता है फाइनली, वहां तक का आपका सफर है। शुरुआत कहां से हुई? सपने देखने से। मुझे फार्मासिस्ट बनना है, मुझे कुछ सेटल्ड होना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब आप एग्जाम देते हो तो हर वो चीज, आपके घर का संघर्ष, आपके घर का त्याग, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके मदर, सबका भाई, कोई भी आपके लाइफ में, आप लिविंग रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबका योगदान, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स। हर रिश्ता कंट्रीब्यूट करता है, हर रिश्ता आपके लिए सेक्रीफाइस करता है। उनका मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी जरूरी है, और मेंटली आपकी हालत भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए, सारी चीजें, ठीक है। छोटा छोटा डिसीजन, कल एग्जाम है, आज क्या कपड़ा पहनना रात में अपना डिसाइड कर लीजिए। प्रॉपर नींद लेके जाइए। सुबह सेंटर पे जाके मत पड़िए, दिमाग थका देंगे, वहां दिमाग नहीं चलेगा। खाना हल्का खा के जाइए, इतना मत कि पता लगा पूड़ी उड़ी तोड़ के चलेगा और वहां पेट खराब हो गया। हर छोटी से छोटी चीज प्रॉपरली सेंटर पे पहुंचिए, लेट मत पहुंचिए, आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। लेट पहुंचोगे दिमाग खराब होगा, क्वेश्चन होगा, हो सकता है एंट्री। अभी देखता हूँ मैं कई सेंटर पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि हालत ऐसी है कि एंट्री बैन हो गई, एंट्री नहीं दे रहे हैं। कई जगह मुझे रिक्वेस्ट भी करना पड़ जाता है, कई जगह नहीं करना पड़ता है, हो जाता है मामला। तो एग्जाम में हर छोटी से छोटी चीज मैटर करती है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने कि आपको बहुत बेसिक, बहुत डिटेल्ड में, और ये सब सीखने में मुझे कम से कम आप यकीन मानिए 8 से 10 साल लग गए। ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ना, ये जो स्टेप, ये देखने में लग रहा है कि बस 2 मिनट में ज्ञान बांट दिया इन्होंने, लेकिन इसको सीखने में, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसको सीखने में जिंदगी के 7-8 साल निकल गए। बहुत जगह सिलेक्शन हुआ, बहुत जगह टॉप भी किया, कई जगह चूक गए, वो भी तजुर्बा, क्यों चूके। वो जो सेल्फ एनालिसिस वाला पॉइंट आया
एक आध एग्जाम में मैं भी चूका, ऐसा नहीं कि दुनिया का सब कुछ एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया हो, कहीं पर लटक भी गया, कहीं पर कुछ नंबरों से चूक गया, हताश भी हुआ, परेशान भी हुआ, फिर उससे बाहर आया। तो वो सारा मैं ये जो सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आई एम 100% श्योर कि मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आने वाला है। जो मेरी जिंदगी में 10 साल में घटा है, जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, जो गलती की है मैंने सीखा है, वो सब निचोड़ आपको मैंने बता दिया इस आधे घंटे, एक घंटे के सेशन में। थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं, इसका पैटर्न बहुत जरूरी है। जनरली जो एम्स का एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है वो 100 एमसीक्यूज, 100 मार्क्स, 90 मिनट, 20-20 खेलना होता है। बिहार डीआई की तरह नहीं कि अलग अलग पेपर हो रहा है, 50 क्वेश्चन के लिए 2-2 घंटा मिल रहा है। हियर पैटर्न इज डिफरेंट। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी सवाल एक एक करके लेता हूं उसको सवाल को, ठीक है। थोड़ी देर मुझे बता लेने दीजिए। 75-25 का रेशियो है, कहीं पर 100% फार्मेसी है, 25 नहीं है। तो आपको जीके और अवेयरनेस पे भी काम करना है। एक सेशन मैंने इन्वेटर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, हाउ टू इजिली एनालाइज ये जीके अवेयरनेस या हाउ टू डील विथ एप्टीट्यूड, ऐसे करके कुछ वीडियो डाली हुई है, आप चेक करना उसको, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। यूट्यूब के जमाने में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज पढ़ना है, आप सर्च करके एवरेज पढ़ लोगे, 2-4-10-6 टॉपिक होते हैं, उसके लिए कोई कोचिंग और परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हालांकि हमने भी कवर किया हुआ इस कोर्स में सब कुछ कवर, बहुत कंप्यूटर बहुत बेसिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, इंटरनेट से, वेब से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड, स्पेलिंग करेक्ट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, यही सब पे क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग 10th लेवल की होती है, वो ब्लड रिलेशन वाला होगा, सिटिंग अरेंजमेंट वाला होगा, बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ये 10th में सब पढ़ के आते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको एक पैटर्न भी बताने की कोशिश की, आप देख लीजिए कि क्या आपका पैटर्न है, आप चेक कर लीजिए। मैं ये एम्स पटना का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको बताओ, मोस्टली एम्स में यही फॉलो किया जा रहा है, अगर किसी में डिफरेंट हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस है, इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज करके एक टॉपिक ऐड हुआ है, तो रिसेंटली जो भी हमारे साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है वो जीके में पूछा जा सकता है आपसे। बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपने डिप्लोमा में प्रैक्टिकल शूटिंग से किए होंगे केमिस्ट्री के, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारी चीजें, और लास्टली एक चीज मैं और आपको बता दूं, स्कोर बढ़ाने का, अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जब भी निगेटिव मार्किंग का एग्जामिनेशन होता है, सारा तो करना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सारा गोला भर के आ गए, रंग के आ गए। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब एक क्वेश्चन है, अच्छा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आप श्योर है इनमें से कंफ्यूजन है, तो आपके 50% सही होने के चांसेस बढ़ गए, तो आप इनको अटेम्प्ट लेना चाहिए। कभी भी जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा हलवा नहीं होता, कभी इजी होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर उसके बाद टफ होता है। जो टॉपर होते हैं वो टफ को 2-4-6 क्वेश्चन भी टफ अगर अटेम्प्ट कर लिए वो टॉपर बन जाते हैं। सिलेक्शन हमेशा मॉडरेट का होता आता है, और जो इजी क्वेश्चन है वो तो सब है, सब ब्रश करके गए, मुंह धो के गए, सब टिक 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 लगा के चले आए, नहीं पढ़े तो भी आंख मूंद के जय माता दी बोल के लगा के चले आए। तो इजी से सिलेक्शन नहीं होता है, ये इस पे होता है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, आप सीरियसली दौड़ से बाहर हैं। तो सिली मिस्टेक्स, बेवकूफी भरा फैसला नहीं लेना है, गलती नहीं करनी है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन को प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, मान लीजिए आपने 100 नंबर है, आप कट ऑफ जा रहा है 70-75, आपने पहले अटेम्प्ट में किया 40-45 हुआ, मान लीजिए 45 हुआ, इजी क्वेश्चन आपके हो गए। अभी आपको कितने चाहिए? 30 चाहिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट आपने 50-50 वाला लिया, तो 30 नंबर के लिए आपने मान लीजिए फिर 30 क्वेश्चन किया, तो इसमें 15 संभावना है, तो अभी भी आपका 45 + 15 हुआ। अब थर्ड वाले में भी आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है, 60-15। तो जहां तक आपका कट ऑफ ना क्लियर हो वहां तक आप रिस्क ले सकते हो, आपको रिस्क लेना चाहिए, बट इट शुड बी कैलकुलेटिव। अगर आपका 50% और एक ही बार में आपका कट ऑफ 70-75-80% क्लियर हो जा रहा है, मत रिस्क लीजिए, छोड़ दीजिए, जबरदस्ती गोला मत, ज्ञान मत भरिए उसमें। रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से पेपर सेट होता है कि आप इजिली कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक द रिस्क। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के सही ऑप्शन तक पहुंच जाइए। अगर सही नहीं ऑप्शन पहुंच रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों यूज दिस टेक्निक टू इंप्रूव योर स्कोर, करेक्ट आंसर तक आप पहुंच पाओ। चलिए, अब नाउ सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर एक बार देख लेता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूं। चलिए सर, हमें सब कुछ मिलेगा क्या सर? बिल्कुल मिलेगा अजय जी, आपने कोचिंग इसीलिए ज्वाइन किया है।
सर स्क्रीन पे नो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से प्रॉपर है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। और किसी को कोई इशू स्क्रीन को लेके? अजय जी आप एक बार रिफ्रेश करिए अपने पेज को, आपकी तरफ से इंटरनेट इशू है। यूपी में वैकेंसी है क्या? बिल्कुल यूपी में वैकेंसी, यूपी एनएचएम की आई हुई थी, फिर आने वाली है, ठीक है। एनएचएम का अभी क्लियर होना है, अभी जल्दी उन्होंने 17,000 जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था नवंबर 2022 में, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया कैसे मेरिट बनाएंगे ये, तो बड़े जल्दी वो नियुक्ति हो रही है और कुछ फ्रेश वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन? तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत बेसिक सेशन है, आप चाहे जहां से भी पढ़ते आए हो, आप तक ये वीडियो जब भी पहुंचे, आप तक जो भी आपका दोस्त पहुंचाए, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूट्यूब से मिले, चाहे आपको दोस्त पहुंचाए, चाहे एप्लीकेशन से मिले, आप तैयारी एक प्रॉपर तरीके से करेंगे और मेरे एक्सपीरियंस का पूरा भरपूर फायदा लेंगे। अगर आपने मुझे पे किया है, आपने मुझे एज ए मेंटर चूज किया है, तो जाहिर सी बात आपका ट्रस्ट है, तो उम्मीद करूंगा कि मैं पूरा ट्रस्ट जो है बना के रखूं, आपका ट्रस्ट ना टूटे कहीं पर भी, 100% एक्यूरेसी के साथ चीजें पढ़ाऊं और आपके लिए जो मेरा समय है वो मैं डेडिकेट करूं इस बैच के लिए, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, कुछ क्वेश्चन है? सर एम सिलेबस पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल मैं अपलोड करा चुका हूं, आप देख लीजिए एम सिलेबस। जब आप कोर्स देखेंगे, जो मंजिल बैच है, मंजिल बैच में आप देखिए पैटर्न बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ है, सिलेबस देखिए, अदर फार्मेसी सिलेबस भी डाल दिया मैंने, एम्स फार्मेसी सिलेबस भी डाल दिया है, सब कुछ डाला हुआ है, आप देखिए एक बार। जब एम्स फार्मासिस्ट के लिए डेडिकेटेड कोर्स है, तो जाहिर सी बात है एम्स के लिए सब कुछ है। हाँ अजय जी, सिलेबस पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज चेक द कंटेंट ऑप्शन। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करें हमारे यहाँ, तो एक बार आप ट्यूटर से जरूर कनेक्ट करें कि सर सही तरीका क्या है पढ़ने का, इस एप्लीकेशन को कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर इतना 5-10 मिनट आज समय दे लेंगे तो आगे की पढ़ाई आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन कर लिए, खुद ही सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्लासेस नहीं मिल रही, फिर आप परेशान हो गए कि यार क्लास नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परेशान हो गए। इसलिए इट्स बेटर टू टेक सम हेल्प फ्रॉम द ट्यूटर आफ्टर बाइंग द कोर्स। सर मैंने अभी ज्वाइन करा था, कुछ एडवाइस दीजिएगा। ओके ठीक है अंकुर जी, मेरा नंबर भी मैं आपको पर्सनली शेयर कर दे रहा हूं सभी को, 9519980214, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। आई विल बी द मेन टीचर, मेन लीडिंग फैकल्टी मैं ही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे ही, और भी फैकल्टीज के पास एक्सपीरियंस है, बट मैं इस बैच में लीड करने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है हर एग्जाम से रिलेटेड। लाइव क्लासेस टैब चेक करिए। अजय जी नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आज कैसे आप तक जाती? नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। थोड़ा इंटरनेट का इशू था आज हमारे एरिया में, इस वजह से क्लास थोड़ी डिले हुई। वी आर फेसिंग सम इंटरनेट इशू, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, बहुत जगह सब कुछ त्रासदी चल रही है अभी इस समय, बारिश धुआंधार हो रही है हर जगह। जिस इलाके से मैं क्लास ले रहा हूँ, जिस रीजन में हूँ मैं हूँ, वहां पर भी बारिश काफी हो रही है, और इंटरनेट वाईफाई तो गड़बड़ है। मैं पर्सनल इंटरनेट से आपका क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा एयरटेल का पर्सनल इंटरनेट आ रहा है, आई एम यूजिंग दैट। क्योंकि एक दिन आपकी क्लास अगर लॉस होती है तो आपका काफी लॉस हो जाता है, तो मैं सोच रहा था कि एक बेसिक क्लास आपकी ले लूँ, और कम से कम मेरे पास 20-25 क्वेरी आई, मेरे पास पर्सनली आया है उनका, सर आप इस पे एक सेशन, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो मैंने सोचा कि एक सेशन ले लिया जाए, ठीक है। अब आप खुद से भी तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ओके। सो बहुत कुछ आज मैंने इस सेशन में आपसे डिस्कस किया है। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सारे लोग लाइव में है नहीं, तो वो प्लीज कृपा करके अच्छे से वीडियो देखें, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बी फार्मा अंकुर रजिस्टर्ड कर दीजिए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और आप बेटर है कि आप फार्मासिस्ट का एग्जाम डिप्लोमा के लेवल पर क्वालिफाई कर लीजिए, इट्स बेटर। अगर फार्मासिस्ट हो गए तो बी फार्मा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एज ए बैकअप ऑप्शन आप बी फार्मा करके रखिए। ठीक है, किसी और के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। लाइव सेशन का मतलब है आप अपना इंटरनेट, आप अपना समय दे रहे हो, सो क्वेश्चन पूछ लीजिए फटाफट सर।
I'm just waiting for your questions. If you are having any query, please ask. चलिए, तो आज आपको डिसाइड करना है कि तैयारी कैसे करना है। सिलेबस नहीं लिया प्रिंट आउट, ले लीजिए। पैटर्न नहीं पता है, लिख लीजिए। ठीक है, सिलेबस नहीं पता है, चिपका लीजिए दीवार पे या रख लीजिए प्रिंट आउट लेके। इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, नोटबुक A4 साइज के पेपर बनाना चाहें तो उसमें अटैच हम कभी भी कर सकते हैं। A4 पेपर पे नोट बनाना सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इजीली हम कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ पेजेस ऐड कर सकते हैं। कॉपी अगर बना रहे तो पतली पतली, एक ही में सब रायता मत फैलाइए, पतली पतली नोटबुक बनाइए। यस, इट विल क्वालिफाई। आप इंडिया में जितने भी सिलेबस आप देखोगे सब मोस्टली डिप्लोमा बेस्ड है, भले से उसमें बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी वाले भी बैठ जाएं, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत ज्यादा आलम है अपने देश में। हाईली क्वालिफाइड काफी लोग हैं और उतनी जॉब है नहीं गवर्नमेंट की। ठीक है, बताइए जज, एक क्वेश्चन और है। अजय जी आप बताइए, आपने लिखा प्लीज आस्क। सर एम्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कैसे पता कर सकते हैं? पूजा जी बात करें। देखिए, एम्स की जब वैकेंसी आती है तो आपको यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन पता लग जाएगा, जो ग्रुप है उसमें भी मैं अपडेट करूंगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ फार्मा ट्यूटर। तो फार्मा ट्यूटर की एक टीम है, ऐसा नहीं कि वो मेरे नोन के हैं, बट एक टीम है उनकी, वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आप फार्मा ट्यूटर वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, वहां से भी पता लग जाएगा। सो यूट्यूब चैनल पे मेरे पता लग जाएगा, फार्मा ट्यूटर की साइट पे पता लग जाएगा। उसके अलावा आपको जो है ग्रुप में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं खुद अपडेट करता रहता हूं। सर सभी सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं लेके चलते, एक या दो सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। अब जैसे आज पढ़ा रहा हूं, ये 1 घंटे का सेशन हो रहा है। अगर कोई बड़ा टॉपिक होता जैसे इनकम्पेटिबिलिटी का, वो 1-1.5 घंटे का सेशन था। ठीक है, इससे पहले मैं वैक्सीन वाले सेशन में अभी दूसरे बैच में ले रहा था, वो 2 घंटे का सेशन था। सो इट डिपेंड्स अपॉन टॉपिक। मिनिमम आपकी 2 घंटे क्लास लगभग लगभग तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन है, देयर इज अ गुड फीचर, यू कैन सेंड वॉइस मैसेजेस, यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, यू कैन सेंड images, everything you can do. So there is no need of any WhatsApp group. It's already available with you in the chat option. Okay. Yes. आशीर्वाद स्पेन जी, बिल्कुल ठीक है। Because this whole batch is totally dedicated for AIIMS pharmacy, so your whole AIIMS pharmacy syllabus is going to be covered. It's a recorded plus live session both. रिकॉर्डेड और लाइव बोथ है, तो एक एंड से आपके पास रिकॉर्डेड भी आ रहे हैं, एक एंड से आपके पास लाइव भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा, आपको परेशान मत हुई। जो रिकॉर्डेड आ चुके हैं वो भी पढ़ना है आपको, वो छोड़ना नहीं है। वो भी एक तरफ से आपके पास आ रहा है। वो जो आज वीडियोज रिकॉर्डेड देख रही है वो डेली बढ़ती जा रही है, उसमें अपलोड होते रह रही है और आपको अपडेट किया जाएगा क्या क्या अपलोड हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। सो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी देखना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है टेलीग्राम पे आपको अलग से सेपरेट करने की। बट अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा ट्यूटेक्सो के नाम से है, सर्च करोगे आप ट्यूटेक्सो। ठीक है, क्योंकि दूसरा प्लेटफॉर्म ट्यूटेक्सो के नाम से, दूसरा यूट्यूब चैनल, आप चाहो तो उससे भी बेनिफिट ले सकते हो, उस पर जॉब अपडेट वगैरह सारी चीजें। वो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, ट्यूटेक्सो के नाम से है।
तो ट्यूटेक्सो के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो वहां वैकेंसीज का अपडेट वगैरह सब कुछ देता रहता हूँ। और दूसरा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो ट्यूटेक्सो के नाम से है, तो वो जॉब अपडेट, करियर गाइडेंस वीडियोस, उसका मकसद अलग है, इसका मकसद अलग है, तो आप उसको भी कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो और वहां से भी चीजें सीख सकते हो। चलिए ठीक है, सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। शुड आई क्लोज द सेशन? क्या सेशन को क्लोज करना चाहिए मुझे? अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज फटाफट पूछ लीजिए। सर एम्स एग्जाम कब होगा, कितने टाइम पास हमारे पास? जब भी एम्स की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो वैकेंसी जिस दिन लास्ट क्लोजिंग डेट होता है वो एज क्राइटेरिया कैलकुलेशन का होता है, और उससे एटलीस्ट दे आर गोइंग टू गिव यू 2 more months। ठीक है, 2 महीने जनरली आपको देते हैं, सो आपके पास 1.5 से 2 महीने टाइम होते हैं। और अगर आप डेडिकेटेड कोर्स से, डेडिकेटेड गाइड के उसमें देख रेख में तैयारी कर रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। चलिए, तो आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रहते हैं, और इस सेशन को जरूर देखना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन तक ये वीडियो जा रही है, जो लोग बाद में इस सेशन को देखेंगे, क्योंकि ये अपलोड भी हो जाएगा सेशन, तो जब बाद में आप देखेंगे तो अब इसको अच्छे से देखिए, छोड़िए मत। दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी सेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ बेसिक सेशन, आपका बेस है। अगर आपने इस सेशन को देख लिया है, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज केवल आप पढ़ने लग रहे हैं बस एक तरफ से, तो वो तो फिर दिस इज नॉट द गुड स्ट्रेटजी, इट्स नॉट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी यू कैन से। चलिए, सो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन का आपका जवाब दे दिया है। चैट बॉक्स में देख रहा हूं, अभी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, काफी चीज आप सीखेंगे। और आज तक जो गलतियां करते हैं वो गलती नहीं करना है। जरूरी नहीं कि गलती करके सीखना है, सामने वाले की गलती से भी सीखना है। ठीक है, सो यूज माई एक्सपर्टीज एज ए मेंटर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट वन, बट इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है हर एरिया का कि मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वो चीज मैंने खुद रास्ता तय किया हुआ। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज दैट एक्सपीरियंस, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपको हेल्प करेगी। बाकी जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक ये बात पहुंचाइएगा। कैसे टीचर भी जो नए हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, उनको अपडेट करिए, ताकि वो 5,000 10,000 के कोर्सेज ना परेशान हो। अगर कहीं कोई कोर्स देख रहे हो तो उनको आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। चलिए, सो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।